हेलो। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमारे जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं स्टैटिक जीके का, उसका सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट में भी हम अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, स्टार्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसमें हमने मोस्टली जो ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको लिया है। ठीक है, क्योंकि सीजीएल का पेपर आने वाला है। तो जो मेन क्वेश्चंस हैं वो सीजीएल, सीपीओ और एसएससी जेई के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। बस इन्हीं को हमने कवर किया। बाकी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए हम अलग से क्लास लेके आएंगे। उसमें उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनको कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, फजिल का हेरिटेज फेस्टिवल, जो कि एक एनुअल फेस्टिवल है आर्ट एंड कल्चर का, वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो फजिल का फेस्टिवल जो है, फजिल का हेरिटेज फेस्टिवल जो है, वो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पंजाब। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस फेस्टिवल इज नोन एज पिल्ला पंडुगा इन तेलंगाना। पिल्ला पंडुगा जो फेस्टिवल है, वो कौन से फेस्टिवल का नाम है। तेलंगाना में ये कौन सा फेस्टिवल होता है। तो ये जो फेस्टिवल है ना, ये मुहर्रम जो होता है ना, उसको जो है पिल्ला पंडुगा नाम से तेलंगाना में जाना जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मुहर्रम। ये जो फेस्टिवल है, इसमें जो इस दिन जो हिंदूज होते हैं ना, वो सूफी श्राइन्स जो होते हैं उनको विजिट करते हैं, है ना। तो इस दिन ये मनाया जाता है। ऑन विच डे ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल होली सेलिब्रेटेड। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली कौन से महीने में मनाया जाता है। तो होली, जैसे कि आप जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स है। फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से माना जाता है। ये जो फेस्टिवल है, ये हिंदू फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जो है फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा जो महीना होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उस महीने में होली मनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फाल्गुन पूर्णिमा। Which of the following festival is celebrated in the month नवंबर दिसंबर इन कर्नाटका। नवंबर और दिसंबर में कर्नाटका में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो नवंबर दिसंबर में जो है कर्नाटका में पुथरी फेस्टिवल जो होता है, पुथरी फेस्टिवल, ऑप्शन ए, पुथरी फेस्टिवल मनाया जाता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फेस्टिवल है ये। इस दिन ट्रेडिशनल फेस्टिवल है कर्नाटका का। इस दिन जो भी वहाँ के लोकल फोक डांस होते हैं, ठीक है, डांस हो गए और सॉन्ग्स हो गए, फोक डांस, ये सारे परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तमुलोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर ऑफ गुरंग कम्युनिटी। तो तमुलोसार जो होता है, तमुलोसार जो होता है वो गुरंग फेस्टिवल का न्यू ईयर होता है। ठीक है, गुरंग कम्युनिटी जो है उसका न्यू ईयर होता है तमुलोसार। अब गुरंग कम्युनिटी है कहाँ की, तो ये है सिक्किम की। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम में ये फेस्टिवल जो है वो नए साल के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर।
नाग पंचमी जो होती है ना, वो हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है श्रावण महीने में। ऑप्शन सी, श्रावण। नाग पंचमी जो है उसमें बेसिकली भगवान शिव और नाग देवता, इनकी पूजा की जाती है ना? और इसको श्रावण महीने में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, श्रावण। गुरुवायूर एकादशी इज अ कल्चरल फेस्टिवल इन ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? गुरुवायूर एकादशी जो है वो कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? तो ये फेस्टिवल है केरला का। केरला में ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। ये वहाँ का एक कल्चरल फेस्टिवल है। आ, ये एक मलयालम महीना होता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कब मनाया जाता है, तो मलयालम महीना होता है वृश्चिकम, है ना? वृश्चिकम महीना होता है, उस टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, गुरुवायूर श्री कृष्ण टेम्पल। गुरुवायूर श्री कृष्ण टेम्पल जो है केरला का, वहां पे ये मनाया जाता है ना? तो ये फेस्टिवल कौन सा है? गुरुवायूर एकादशी कहाँ का है? केरला का। कब मनाया जाता है? मलयालम महीना वृश्चिकम। और किस जगह पे? गुरुवायूर श्री कृष्ण टेम्पल। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रख लीजिएगा। द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग और बॉइलिंग इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल? बॉइलिंग शब्द जो है वो कौन से फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है? तो ये जो फेस्टिवल है ना, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, साउथ इंडिया का बहुत फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हम्म, जब पैडी क्रॉप जो होता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है ना, उसको हार्वेस्ट करने के बाद साउथ इंडिया में जो खुशी जाया करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको हम पोंगल कहते हैं। पोंगल कहते हैं ना? उस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है ये टर्म्स, बॉइलिंग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पोंगल। पोंगल का जो असल मीनिंग है ना, अगर पोंगल का मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है टू बॉयल, है ना, उबालना। टू बॉयल इसका मतलब होता है। तो इस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है ये बॉइलिंग वर्ड। इस फेस्ट दिन पे जो लोग होते हैं वो बॉइल्ड गुड़ जो होता है, बॉइल्ड जैगरी, ठीक है, गुड़ जो होता है प्लस राइस, ये सूर्य भगवान को अर्पित करते हैं। ठीक है, बड़ा फेमस फेस्टिवल है, तो ये याद रख लीजिएगा। द 10-day फेस्टिवल एट बस्तर दशहरा इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? बस्तर दशहरा जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है ना? 10 दिन का फेस्टिवल होता है, और ये शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी के दौरान जब बस्तर किंगडम के जो चौथे राजा थे, फोर्थ किंग थे, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव जी जो 14th किंग थे बस्तर किंगडम के, उनके कार्यकाल, उनके राज्य में ये जो फेस्टिवल है स्टार्ट हुआ था। इसको बस्तर दशहरा नाम से आज मनाया जाता है। हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर इज बिहू सेलिब्रेटेड इन आसाम? ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन है।
ठीक है, तो स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा इसका। आप देख सकते हैं रिसेंट ईयर में ही कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो बिहू जो है वो आसाम का एक मेन फेस्टिवल है ना, मेन फेस्टिवल है बिहू का। और इसको टोटल मनाते हैं 3 बार, साल में 3 बार ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 3। कब कब मनाया जाता है? तो सबसे पहला जो है वो मनाया जाता है अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में मनाया जाता है अंडर द नेम रंगोली और आग। ठीक है, रंगोली या बुहाग नाम से इसको अप्रैल में मनाया जाता है। फिर उसके बाद इसको मनाया जाता है अक्टूबर में। है ना? अक्टूबर में इसका जो नाम होता है वो है कोगाली और काटी। है ना, कोगाली या काटी नाम से इसको जाना जाता है। और एक और बार मनाया जाता है ये जनवरी में इसको मनाया जाता है। तब इसका नाम होता है भोगाली और माता। ठीक है, भोगाली या माता इसका नाम होता है। ठीक है, तो ये साल में 3 बार मनाया जाता है अ, बिहू फेस्टिवल। और आसाम का जो मेन जो डांस है, फोक डांस है, उसका नाम भी बिहू ही है, बिहू डांस है, वो याद रख लीजिएगा। है ना, और इसके अलावा जो अप्रैल में मनाया जाता है ना रंगोली, जो रंगोली बिहू है, ठीक है, इसको ये लोग न्यू ईयर के तौर पे मनाते हैं। ठीक है, इसको नया साल माना जाता है, न्यू ईयर माना जाता है रीजन में, आसाम में। ठीक है, इन विच सिटी ऑफ आसाम इज टी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? टी फेस्टिवल जो है वो कौन से आसाम के शहर में मनाया जाता है? तो टी फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है जोरत में। ऑप्शन ए जोरत। जोरत एक मेन हब है, एक अर्बन सेंटर है, मेन हब है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट सिटी है ये, तो इसलिए यहाँ पे इसको मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोरत। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज मोदेरा डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट? मोदेरा डांस फेस्टिवल जो है वो गुजरात गवर्नमेंट कौन से जिले में, गुजरात के कौन से जिले में आयोजित करती है? तो ये जो डांस फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है महसाना में। ऑप्शन सी महसाना में हर साल जो गुजरात गवर्नमेंट है वो मोदेरा डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मोदेरा, महसाना सॉरी। पावर और पॉल कट इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड थैंक्स गिविंग टू गॉड इज सेलिब्रेटेड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया? पावर या पॉलगट जो फेस्टिवल है, जो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होता है, वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ये- तो देखा जाए तो ये बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना, जिसको दिसंबर महीने में मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम में हर साल ये पावर या पॉलकट फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है जब भी इनकी जो एक फसल होती है स्ट्रॉ, वो फसल जब भी काटी जाती है ना उस टाइम पे, ये दिसंबर महीने में काटी जाती है बेसिकली। ठीक है, जब भी ये काटी जाती है तो उस टाइम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मिजोरम। सिक्स सेलिब्रेट बंदी छोड़ दिवस विच इज कंपैटिबल विद डैश हिंदू फेस्टिवल? बंदी छोड़ दिवस जो है वो कौन से हिंदू फेस्टिवल के साथ कंपैटिबल है, मतलब कौन से इक्वलेंट है? ठीक है, तो
सिखिज्म में जो बंदी छोड़ दिवस है ना, वो बेसिकली दिवाली है। ठीक है, दिवाली को ये लोग बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। अ, इस टाइम जो सिक्स्थ गुरु थे, ठीक है, सिक्स्थ सिख गुरु थे, जिनका नाम था हरगोविंद साहिब। उन्होंने कई जो बंदी बने हुए राजा थे ना, उनको आज़ाद कराया था। तो इसलिए ये जो बंदी छोड़ दिवस है, वो इक्विवेलेंट है दिवाली के। ऑप्शन बी, दिवाली। द 5 day फेस्टिवल गान नगाई इज सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? गान नगाई फेस्टिवल जो है, ये इंडिया के कौन से हिस्से में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब इसको मनाता कौन है? जेलियान गुरांग नागा। ठीक है, जेलियान गुरांग नागा कम्युनिटी जो है, ठीक है, कम्युनिटी कहाँ की है? मणिपुर की। वो इसको मेनली सेलिब्रेट करती है। ये ये भी एक टाइप का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, और मणिपुर का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है ये। जो कम्युनिटी है जलिंग जलीन गोरांग नागा, ये इसको मेनली मनाते हैं। और मणिपुर के अलावा ये जो फेस्टिवल है, ये आसाम और नागालैंड में भी मनाया जाता है। ठीक है, पर मेनली ये मणिपुर का सबसे बड़ा मेन फेस्टिवल है। इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर इज दिवाली सेलिब्रेटेड? दिवाली जो है वो कौन से महीने में मनाई जाती है? तो दिवाली मनाई जाती है कार्तिक महीने में। ऑप्शन बी, कार्तिक। कार्तिक महीने में जो पूरा न्यू मून डे होता है, ठीक है, उस दिन ये अ, जो है दिवाली मनाई जाती है। वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कार्तिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फेमस फेस्टिवल ऑफ बुल टेमिंग जलीकट्टू इज सेलिब्रेटेड? जलीकट्टू जो है, बहुत कह लीजिए इम्पोर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, क्योंकि बहुत डेंजरस फेस्टिवल है ना। जिसको जो बुल्स जो होते हैं, है ना, उनके साथ ये खेला जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जलीकट्टू जो है वो बेसिकली तमिलनाडु का फेस्टिवल है। ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हर साल, है ना, पोंगल फेस्टिवल जब आता है ना, उस दौरान ये जो जलीकट्टू गेम है वो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ऑलमोस्ट 2000 साल से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे जो फार्मर्स हैं, है ना, जो फार्मिंग कम्युनिटी है, वो अपनी जो फसल है उसको, जो बुल्स हैं, उनसे बचा रही है। ठीक है, ऐसा ये ऐसी मान्यता है कि इससे जो इनकी फसल है, वो जो बुल्स हैं उनसे बच जाएगी। ठीक है, तो कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु। ऑप्शन डी। एनुअली सेलिब्रेटेड हिंदू फेस्टिवल विच ओरिजिनेटेड इन द डैश स्टेट ऑफ इंडिया? ओनम कौन से स्टेट में ओरिजिनेट हुआ था? तो ओनम जो है साउथ इंडिया का बहुत फेमस फेस्टिवल है। कब मनाया जाता है? सितंबर महीने में। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ?
केरला से। ऑप्शन सी केरला। इसको एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ केरला भी कहा जाता है ना? ठीक है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ केरला भी कहा जाता है। मेनली मनाता कौन है? मलयाली हिंदूज ना। मलयाली हिंदूज का नया साल होता है ये। एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल भी है, होता है जब नया साल। मैं बताता हूँ क्यों कहा जाता है, क्योंकि मलयालम कैलेंडर के मलयालम कैलेंडर के चिंगम है ना? चिंगम महीने में इसको ये शुरू हुआ था, मनाया जाता है, सॉरी। इसीलिए इसको मलयाली हिंदूज का नया साल भी कहा जाता है। नहीं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? शार्हुल इज शार्हुल, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो शार्हुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड, बिल्कुल सही है। शार्हुल फेस्टिवल जो है झारखंड में ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र मंथ के तीसरे दिन, है ना? चैत्र मंथ के तीसरे दिन इसको मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। है क्या? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का फेस्टिवल है। तो और इस टाइम पे जो फूल हैं, साल ट्री से कलेक्ट किए हुए जो फूल्स हैं वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑन दिस ओकेशन द फ्लावर्स ऑफ साल ट्री आर कलेक्टेड एंड ऑफर्ड टू द गॉड्स। सही बात है, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। और फ्लावर्स ऑफ साल ट्री आर सिंबल ऑफ फर्टिलिटी इन द लैंड, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही है। आंसर हो जाएगा ए, ऑल ए बी एंड सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द फेस्टिवल मी डम मी फी, a festival related to the worship of ancestors is celebrated? मी डम मी फी फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल है ये हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसके दौरान हम जो अपने पूर्वज होते हैं, है ना, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, मनाया कहाँ जाता है? आसाम में। ऑप्शन बी आसाम। आसाम में ये जो फेस्टिवल है वो 31 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और इसको शुरू करा था अहोम्स ने। ठीक है, अहोम्स ने इसको शुरू करा था 12th सेंचुरी में। ठीक है, तब से लेके आज तक ये फेस्टिवल हर साल 31 जनवरी को एज अ ट्रिब्यूट, अपने हमारे एंसेस्टर्स को ट्रिब्यूट के तौर पे ये मनाया जा रहा है। ऑप्शन बी असम। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डे ऑफ अमावस्या? अमावस्या के दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो अमावस्या के दिन जो है हम मनाते हैं काली पूजा। ऑप्शन ए काली पूजा। इस फेस्टिवल का एक और भी नाम है, श्यामा पूजा और महानिशा पूजा। ठीक है, इन दो नामों से भी मना माना फेमस है ये फेस्टिवल। काली माता की, जैसा कि आपको पता है, इस फेस्टिवल में काली माता की पूजा की जाती है। और बेसिकली ये फेस्टिवल बंगाल, त्रिपुरा
उड़ीसा और असम, इन 4 स्टेट्स में ये फेस्टिवल बहुत फेमस है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए, काली पूजा। सकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? सकेवा जो है वो कौन से स्टेट का रिलीजियस फेस्टिवल है? तो सकेवा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है कीरत खम्बू राय कम्युनिटी का। कीरत खम्बू खम्बू या राय कम्युनिटी जो है, जो कि सिक्किम की है ना, उसका मेन फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल है, जिसमें वो मदर नेचर को पूजते हैं। ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और बेसिकली इस टाइम पे ये लोग भूमि पूजन करते हैं। तो हमसे पूछा था कि कौन से स्टेट का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। कम्युनिटी का नाम याद रख लीजिएगा, कई बार सवाल आ चुके हैं इस पे भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द वल्विल उरी विजा फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु सेलिब्रेटेड? तमिलनाडु का फेस्टिवल है ना। ही फेमस फेस्टिवल है, आर्चर्स जो होते हैं तीरंदाज, उनका फेस्टिवल होता है ये, वल्विल उरी विजा। ये कौन से महीने में मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं अगस्त महीने में, ऑप्शन डी, अगस्त। अगस्त महीने में हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मेनली जो सर्दर्न रीजन है, सर्दर्न इंडिया है, साउथ इंडिया, वहाँ पे ये मनाया जाता है। और 2 दिन का फेस्टिवल होता है ना, 2 दिन का फेस्टिवल होता है। फेमस किस में है? आर्चर्स, ठीक है, आर्चर्स में फेमस है ये फेस्टिवल। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द साओ जाओ फेस्टिवल एसोसिएटेड? साओ जाओ फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट का है? तो साओ जाओ फेस्टिवल जो है वो है गोवा का, ऑप्शन डी, गोवा। ये एक ट्रिब्यूट होता है, ये फेस्टिवल बेसिकली एक ट्रिब्यूट के तौर पे मनाया जाता है सेंट जॉन को, है ना। सेंट जॉन जो थे उनको ट्रिब्यूट के तौर पे मनाया जाता है, और मॉनसून जो होता है उसके स्टार्टिंग में सेलिब्रेट होता है, डेट 24 जून। ठीक है, हर साल 24 जून को ये फेस्टिवल मनाया जाता है। स्टार्ट होता है मॉनसून सीजन का, है ना। उस टाइम पे इसको मनाते हैं। गोवा के और भी कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं जो कि मनाए जाते हैं यहाँ पे, और बहुत पूरे देश दुनिया में फेमस है, जैसे कि सनबर्न फेस्टिवल हो गया, और एक होता है मांडो फेस्ट, एक होता है घुमहोट फेस्टिवल। ठीक है, तो ये यहाँ के कुछ और फेमस फेस्टिवल है जिनको याद रख लीजिएगा। फ्लोट फेस्टिवल इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डैश। फ्लोट फेस्टिवल जो होता है ना, वो मेन फेस्टिवल है कहाँ का? तो ये जो फेस्टिवल है, इसको मदुरई रीजन जो है, मदुरई, ऑप्शन बी, मदुरई में मनाया जाता है। कब? जैन में। हर साल जनवरी में इसको मदुरई रीजन में मनाया जाता है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, टेपम फेस्ट। टेपम फेस्ट नाम से भी इसको जाना जाता है। और
इसके दौरान है ना, एक लेक है इनकी, एक बड़ा फेमस टेम्पल है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। उसके पास एक लेक है, मरियम मरियमन टेप्पाकुलम लेक। ठीक है। मरियम्मन तेप्पाकुलम लेक जो है, इसको इसकी पूजा की जाती है। ठीक है। इसके पास ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं इनके, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा। फ्लोट फेस्टिवल को जनवरी में मदुरई रीजन में मनाया जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, टेप्पम फेस्ट। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ उत्तरायण। उत्तरायण जो होता है उसके पहले दिन पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है पोंगल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोंगल। पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जैसे कि मैंने बताया, आ, तमिलनाडु का। और ये जो है नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं हम लोग मकर संक्रांति। तो ये दोनों सेम टाइम पे ही मनाए जाते हैं, पोंगल और मकर संक्रांति। दोनों हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोंगल को एक और नाम से भी जाना जाता है, ताई पोंगल। ताई पोंगल नाम से भी ये फेमस है ना। इसके अलावा 4 दिन तक चलता है ये फेस्टिवल, है ना। चारों दिन के अलग अलग नाम भी है, जैसे कि भोगी पोंगल, सूर्यन पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्नम पोंगल। ठीक है। बेसिकली मेन जो है वो तो पोंगल है ना। ताई पोंगल या थाई पोंगल, वो मेन है। तमिल कम्युनिटी मनाती है तमिलनाडु की। 4 दिन का फेस्टिवल है। पहला दिन कहलाता है भोगी पोंगल, दूसरा दिन कहलाता है सूर्यन पोंगल, तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल, और चौथा होता है कन्नम पोंगल। ठीक है। 4 दिन के अलग अलग नाम भी हैं, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। दसाइन इज द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल ऑफ डैश। दसाइन जो है वो कौन से देश का फेस्टिवल है? ठीक है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये इस देश का। कहाँ का है? नेपाल का। ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल के जो हिंदूज हैं, है ना, हिंदूज हैं जो नेपाल में, वो बेसिकली फेस्टिवल को मनाते हैं। और ये जो है, इसमें 2 हफ्ते का ये फेस्टिवल होता है। दुर्गा माता जो होती है, दुर्गा माता का की पूजा की जाती है ना। और दुर्गा माता की पूजा करते हैं। और नेपाल के अलावा इसको असम, सिक्किम में भी मनाया जाता है। ये फेस्टिवल बेसिकली सिंबलाइज क्या करता है? ये जो फेस्टिवल है, ये राम भगवान की जो जीत हुई थी रावण पे। ठीक है। राम भगवान ने जो रावण पे विजय प्राप्त की थी, उसको सिंबलाइज करता है ये फेस्टिवल। और इसको दाशेन फेस्टिवल नाम से जाना जाता है नेपाल में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल काइल पोर्ट सेलिब्रेटेड बाय इंडिजिनियस कम्युनिटी? काइल पोर्ट जो है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कौन सी कम्युनिटी का पूछा जाए? कोडावा कम्युनिटी। कहाँ की है?
कोडागु कर्नाटका, है ना। कोडागु कर्नाटका की कम्युनिटी है, कोडावा कम्युनिटी। वो हर साल ये जो है फेस्टिवल उसको मनाती है, हार्वेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल को। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि स्टेट कौन सा है, तो हमारा स्टेट जो है वो हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन सी, कर्नाटका। सकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ कीरत कम्बू राय कम्युनिटी ऑफ डैश। तो ये हमने पहले भी कर लिया। सकेवा जो है वो कीरत कम्बू राय कम्युनिटी बनाती है। कहाँ की है ये कम्युनिटी? ये कम्युनिटी है सिक्किम की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। और इस फेस्टिवल में बेसिकली ये लोग मदर अर्थ की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मीन्स मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स किस फेस्टिवल को कहा जाता है? ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है ये है मणिपुर का, मणिपुर का ये फेस्टिवल है ना। और इसका नाम है लाई हरोबा, ऑप्शन डी, लाई हरोबा। लाई हरोबा जो है उसका मतलब होता है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। कौन सी भाषा है ये है मैती। मैती भाषा, मैती कम्युनिटी जो होती है, मणिपुर की मैती कम्युनिटी होती है, वो इसको बेसिकली सेलिब्रेट करती है। उनके जो देवी देवता होते हैं उनको खुश करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो लाई हरोबा फेस्टिवल का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज अ तिब्बतन न्यू ईयर? कौन से फेस्टिवल को तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है? तो तिब्बतन न्यू ईयर को बोला जाता है लोसर, ऑप्शन बी, लोसर। लोसर जो है उसको हर साल तिब्बत में एज अ न्यू ईयर मनाया जाता है। इसकी डेट फिक्स नहीं होती, क्योंकि तिब्बतन कैलेंडर जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसको मनाया जाता है। पर बेसिकली ये लेट जैन या अर्ली फेब में आता है। ठीक है, लेट जनवरी या अर्ली फेब में इसको मनाया जाता है, लॉसर फेस्टिवल को। पंडित शंभू महाराज इज अ फेमस डांसर ऑफ डैश। पंडित शंभू महाराज जी कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करते थे? तो वो थे कथक डांसर, ऑप्शन बी, कथक डांसर थे। बहुत ही फेमस कथक डांसर थे शंभू महाराज जी। थे कौन से घराने के? लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराने को बिलोंग करते थे ये। अ, रहने वाले थे लखनऊ के, लखनऊ यूपी के रहने वाले थे, और बहुत फेमस कथक डांसर थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक। बागुरम्बा इज अ फोक डांस ऑफ विच ट्राइब ऑफ आसाम? बागुरम्बा जो है वो कौन सी ट्राइब का फोक डांस है? ये जो है ये बनाती है बोडो ट्राइब। बोडो ट्राइब जो है ना, बोडो ट्राइब जो है ये इस डांस फॉर्म को, बागुरम्बा डांस फॉर्म को परफॉर्म करती है ना, जो कि आसाम की है। तंजर बाला सरस्वती was awarded the title of Sangeeta Kalanji by Madras Music Academy in 1973 for contribution to dash dance। इस सवाल में देखिए वापस कंफ्यूज करने के लिए, है ना, काम का क्या है, बस बाला सरस्वती का कंट्रीब्यूशन
कौन से डांस के लिए गाते हैं, बस इतना सब हमें ध्यान रखना है। तंजर बाला सरस्वती कौन से डांस से एसोसिएटेड थे? तो वो थे भरतनाट्यम से। ऑप्शन सी, भरतनाट्यम, जिसके लिए इनको संगीत कलानिधि का अवार्ड भी दिया गया था, है ना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। सत्तारिया डांस स्टाइल ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? सत्तारिया डांस फॉर्म जो है, ये कौन से स्टेट्स में ओरिजिनेट हुआ था? तो ये हुआ था करीबन 500 साल पहले, है ना? 500 साल पहले जो वैष्णव वैष्णविती मोनेस्ट्रीज होती हैं, वहां पे ये डांस फॉर्म ओरिजिनेट हुआ था इन द स्टेट ऑफ आसाम। ऑप्शन ई, ऑप्शन ए, आसाम। देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सत्तारिया डांस फॉर्म जो है कौन से स्टेट का है? आसाम का है। ऑप्शन ए, आसाम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ? लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा, मतलब कौन से डांस फॉर्म में माना जाता है कि वो लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा हो रही है? तो ये जो है, ये उड़ीसा का बहुत फेमस डांस है, क्लासिकल डांस है। और इंडिया के जो 8 क्लासिकल डांस है ना, उनमें से एक है ये, है ना? और नाम की बात की जाए तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उड़ीसी। उड़ीसी जो है, उसको माना जाता है कि वो लॉर्ड जगन्नाथ, जो भगवान जगन्नाथ है ना, उनको एक तरह से उनका वर्शिप हो रहा है इस डांस फॉर्म के रूप में। जैसे कि मैंने बताया, उड़ीसी जो है, 8 क्लासिकल डांस जो होते हैं इंडिया में, ठीक है, उनमें से एक है। तो बाकी के 7 कौन है, कौन से हैं? तो बाकी के 7 हैं, एक तो है भरतनाट्यम, एक है कथक, एक है कुचिपुड़ी, एक है कथकली, एक है मणिपुरी, एक है स्त्रिया, एक है मोहिनी यट्टम। ठीक है, तो ये बाकी के 7 जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो हो गए ना? तो इनका जो 8 क्लासिकल डांस है ना, उनके तो नाम याद रख लीजिएगा, और हर डांस फॉर्म में कौन कौन से फेमस डांसर्स हैं, ठीक है, उनके नाम भी जरूर याद रख लीजिएगा। ये भरतनाट्यम की अभी अभी हमने देखा, अ, तंजौर बाला सरस्वती जी हैं, है ना, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तो ऐसे जो भी फेमस फेमस डांसर्स हो उस डांस फॉर्म के, उनको याद रख लीजिएगा। फेमस डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति ओपनड यामिनी स्कूल ऑफ डांस इन द ईयर 1990 इन डैश? यामिनी कृष्णमूर्ति जो थी, वो बेसिकली भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, है ना, इन 2 डांस को परफॉर्म करती थी, ठीक है। और इसको सिखाने के लिए इन्होंने एक यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था। कहाँ खोला था? दिल्ली में। ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली के अंदर इन्होंने 1990 में ये स्कूल खोला था। बहुत फेमस डांसर हैं, जिसके लिए इनका जो योगदान था, आ, उसके लिए इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था सन 2001 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म्ड बाय संथल ट्राइब ऑफ झारखंड? संथल ट्राइब जो है झारखंड का, वो कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करता है? तो
संथल ट्राइब परफॉर्म करता है जिनका दसई। जिनका दसई जो होता है वो डांस ये परफॉर्म करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनका दसई। इसके अलावा ये दो डांस जो हैं और परफॉर्म करते हैं। एक होता है गोलवरी और एक होता है पाइका। ठीक है, ये बेसिकली जो ट्राइब है वो तीन डांस को परफॉर्म करती है। एक हो गया जिनका दसई, एक है गोलवरी और एक है पाइका। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मथी अकोरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। मथी अकोरा जो है वो कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो मथी अकोरा रिलेटेड है सत्रिया डांस फॉर्म से, जो कि हमारे क्लासिकल डांस है। ठीक है, 8 जो क्लासिकल डांस उनमें से एक है सत्रिया। उससे ये चीज़ रिलेटेड है। ये होता क्या है? ये होता है जो ग्राउंड पे एक्सरसाइज की जाती है ना, एक्सरसाइज करते हैं ना, उसको कहते हैं ये मथिया कोरा। बेसिकली जब भी आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, डांस ट्रेनिंग शुरू करते हैं, अ, उससे पहले आप ये जो है मथिया कोरा एक्सरसाइज होती है वो परफॉर्म करते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, तारिया। एक और बहुत ज़रूरी सवाल, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं रिसेंट 2023 में, ठीक है, कितनी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। 2023 में लग 4 बार ये सवाल आया है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सब क्वेश्चन। रामकृष्ण तालुकदार रिसीव्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2018 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सत्रिया डांस फॉर्म। रामकृष्ण तालुकदार जी को 2018 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। यहाँ हमसे पूछा है कि जो डांस स्टाइल है ये कौन से स्टेट का है। ठीक है, तो ये जो डांस फॉर्म है वो बिलोंग करता है आसाम को। ऑप्शन सी, आसाम। आसाम का ये बहुत बड़ा फोक डांस है। ठीक है, जो कि काफी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू भी होल्ड करता है ना ये डांस फॉर्म। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, आसाम। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस घराना ऑफ कथक। कथक का जो बनारस घराना है उसके उसको किसने बनाया था, उसकी जो है नींव किसने रखी थी? उसको बनाया था जानकी प्रसाद जी ने। ऑप्शन डी, जानकी प्रसाद। कथक बेसिकली है क्या? कथक एक जो है कल्चरल क्लासिकल डांस फॉर्म है ना, जिसका ओरिजिनेशन हुआ था यूपी से। यूपी में ये ओरिजिनेट हुआ था और इसके 3 घराने हैं। घराने इसकी बात की जाए ना, इसके 3 घराने हैं। एक है, जैसे कि मैंने बताया, बनारस एक हो गया। एक हो जाता है जयपुर, एक हो जाता है लखनऊ, है ना। अ, लखनऊ, ये 3 घराने हैं कथक के। घराने जो होते हैं ट्रेडिशनली, जो भी शहर है जहाँ से जहाँ पे ये ओरिजिनेट मतलब डेवलप हुआ, उस शहर के ऊपर इसको नाम रख देते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा। देखिए ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। कथक इज फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स और घरानास। जैसे कि मैं बता रहा था 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं, इसको घराना कहते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ये जो 3 हैं
है ना, शहर जिनके नाम पे इस घराने घराने रखे गए हैं, उनके नाम क्या है? तो ये पिछले सवाल में हमने कवर किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर, बनारस और लखनऊ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रौत नाचा इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? रौत नाचा जो है वो कौन से स्टेट में फेमस है? तो ये बेसिकली है क्या? रौत नाचा एक डांस है, डांस है जो कि यादव कम्युनिटी हर दिवाली पे मनाती है। ये डांस परफॉर्म करती है यादव कम्युनिटी। और कौन से स्टेट में होता है ये होता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। भरतनाट्यम expresses the religious themes and spiritual ideas of dash in South India. इनमें से भरतनाट्यम जो है वो कौन से स्पिरिचुअल आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है शिविज्म को। ऑप्शन बी, शिविज्म। शिविज्म। भरतनाट्यम जो है वो स्पिरिचुअल आइडियाज और रिलीजियस थीम होती है शिविज्म की, उसको रिप्रेजेंट करता है ना, क्योंकि बेसिकली साउथ इंडिया में मनाया जाता है। लाहो इज द डांस स्टाइल ऑफ विच स्टेट? लाहो जो है वो कौन से स्टेट का डांस है? तो ये जो है मनाया जाता है जैंतिया ट्राइब के द्वारा। कब मनाया जाता है? जब इनका एक फेस्टिवल होता है, बही धन खलम। ठीक है, बही धन खलम नाम का फेस्टिवल होता है, तब जैंतिया ट्राइब इसको डांस को परफॉर्म करता है। दोनों आदमी औरत दोनों ये डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं। ये है कहाँ का? मेघालय का। ऑप्शन डी, मेघालय इज द राइट आंसर। फॉलोइंग पर्सनैलिटीज गेव द नेम उड़ीसी टू द क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है, उड़ीसी, है ना, उसका नाम किसने रखा था? तो बहुत फेमस डांसर हैं उड़ीसा के, जिन्होंने ये डांस फॉर्म बहुत इनके कारण बहुत फेमस भी हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका नाम है कवि चंद्र कालीचरण पटनायक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारोल इज द पॉपुलर ट्राइबल डांस ऑफ विच स्टेट? सारोल जो है वो कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? तो वो है छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। कब मनाया जाता है? तो सरहुल फेस्टिवल जो होता है जिसमें पेड़ों की पूजा की जाती है ना, उस फेस्टिवल के दौरान ओरांव ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है ये डांस। हबल छोंगबा इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? थबल चोंगबा जो है वो कौन से इंडियन स्टेट का फोक डांस है? तो ये है मणिपुर का। मणिपुर का ये बहुत फेमस डांस है, थबल चोंगा। अब कुछ और फेमस जो डांस है उनको देख लेते हैं। जैसे कि एक यूपी के जो फेमस डांस है, एक तो नौटंकी, एक होता है रासलीला। ये यहाँ के बड़े फेमस फोक डांस हैं। उत्तराखंड है, उत्तराखंड का है कजरी, भोतिया, एक है छमकुली। ये यहाँ के बड़े फेमस डांस है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का घूमर है।
है ना। राजस्थान में घूमर बड़ा फेमस है। बिहार की बात की जाए, कालबेलिया, चाट जतन, बेदेसिया, है ना, ये मनाया जाता है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात का बड़ा कॉमन है गरबा, सब जानते हैं इसके बारे में। डांडिया, हास, बवाई, ये यहाँ के फेमस फोक डांस है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डांस और उनसे रिलेटेड डेट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। पोंग एंड टप्पू, पोंग एंड टप्पू आर द पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट। पोंग और टप्पू जो हैं वो कौन से स्टेट के पॉपुलर डांस हैं? वो हैं अरुणाचल प्रदेश के, ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में बहुत और भी बहुत फेमस डांस हैं, जैसे कि दमिंदा, माचो, ना, कपति, बुजिया, रिकमदा, ठीक है, और वार्दो, वार्दोचम, ठीक है। ये भी कुछ और फेमस डांस हैं अरुणाचल प्रदेश के। थुलल इज द सोलो सेट्रियक डांस फॉर्म बिलोंगिंग टू विच स्टेट। थुलल जो है ये कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? तो ये है केरला का, ऑप्शन बी, केरला। केरला में ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी? 18th सेंचुरी से, जब वहाँ के बहुत फेमस पोएट हैं कुंचन नंबियार, है ना, इन्होंने ये डांस फॉर्म इंट्रोड्यूस करा था बेसिकली, ठीक है। तब से ये डांस फॉर्म यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है केरला में, उधर। लेशलपटू इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। लेशलपटू जो है वो कौन से इंडियन स्टेट का फोक डांस है? तो वो है नागालैंड का। नागालैंड का एक बड़ा फेमस फोक डांस है। नागालैंड की और भी डांस की बात की जाए तो वो उनमें आ जाता है वॉर डांस, ठीक है। एक होता है मयूर डांस, एक होता है लिन, ठीक है। ये कुछ और डांस है जो वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। वैसे ही केरला की बात की जाए तो केरला का तो अभी मैंने बताया, फुड़ल। इसके अलावा कालियोट्टम, ना, और मुदियता, अभी हमने कवर करा था। हाँ, ये वहाँ पे मनाए जाते हैं। कर्नाटका, कर्नाटका कमसिला, कमसला, डोलू, कुनीत, यक्षागना, है, ये बड़े फेमस हैं कर्नाटका के। ऐसे ही गोवा की बात की जाए तो गोवा का है तलगड़ी, मांडो, और उगड़ी, है ना, उगड़ी हो गया। इसके अलावा सुवारी, ठीक है। तो ये कुछ फेमस डांस फॉर्म है गोवा के।
विद रेफरेंस टू डांस एंड देयर नेटिव स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा डांस और स्टेट का जो पेयर है वो सही है, ठीक है। तो इनमें से जो सही है वो है यक्षगना और कर्नाटका। ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यक्षगना और कर्नाटका। ये जो डांस है वो कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है। अब बाकियों में गलती है। गोमीरा जो है वो यूपी नहीं, वो बनाया जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ऐसे ही सत्तारिया जो है वो मणिपुर नहीं, असम में मनाया जाता है ना। और कलिटीपट्टू जो है वो कर्नाटका नहीं, केरला का डांस है, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां थी इन बाकी ऑप्शंस में। कटसा इज अ डांस स्टाइल परफॉर्म्ड बाय वुमेन और इन झारखंड कैरिंग अ डैश। कटसा जो है वो एक डांस स्टाइल है जो कि झारखंड की महिलाएं परफॉर्म करती हैं। इसमें क्या लेके वो किस चीज से वो डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये बेसिकली कलश जो होता है ना, कलश होता है, उसको रख के झारखंड की महिला ये डांस परफॉर्म परफॉर्म करती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलश। झारखंड का बड़ा फेमस डांस है कटसा। इसके अलावा वहाँ पे पाइका, झुमेर, जननी, डोमकच, है ना, संथल, ये भी कुछ डांस है जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा। थोड़ा स्पोर्ट्स डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। थोड़ा जो है ये मार्शल आर्ट का फॉर्म है। ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। बड़ा पुराना है ये। माना जाता है कि महाभारत के टाइम से ये डांस परफॉर्म स्पोर्ट्स डांस जो है परफॉर्म किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस क्लासिकल इंडियन डांसर। इनमें से कौन जो है बड़ा फेमस क्लासिकल इंडियन डांसर है? तो इनमें से जो है सोनल मानसिंह जी, है ना। ऑप्शन सी, सोनल मानसिंह जी। ये बड़ी फेमस क्लासिकल डांसर थी इंडिया की। उड़ीसा स्टेट को बिलोंग करती थी और डांस जो परफॉर्म करते थे वो थे उड़ीसी, ठीक है। उड़ीसी डांस परफॉर्म करती थी हैं। बहुत ही फेमस डांसर है। सत्रिया इज द डांस फॉर्म ऑफ डैश। सत्रिया कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है? तो सत्रिया बेसिकली बिलोंग करता है आसाम को, है ना। ऑप्शन सी, असम। सत्रिया का जो ओरिजिनेटर हैं जिन्होंने इसको डेवलप करा था उनका नाम है महापुरुष श्रीमंता देव, है ना। महापुरुष श्रीमंता शंकर देव जी जो है इन्होंने इस डांस फॉर्म को डेवलप करा था। याद रख लीजिएगा, असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया। विहुलू गिद्धा इज अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिजेस इन विच स्टेट? इंडियन स्टेट। जब भी शादियां होती है ना, तब वेहिवलू गिद्धा नाम से एक डांस फॉर्म है, ये परफॉर्म किया जाता है। ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? ये परफॉर्म किया जाता है पंजाब। ऑप्शन बी, पंजाब।
पंजाब में जब भी शादियां होती हैं तब ये डांस फॉर्म है परफॉर्म किया जाता है, सिमिलर टू भंगड़ा, है ना, भंगड़ा की तरह ही है ये। बस डिफरेंस क्या है, इसको सिर्फ महिलाएं परफॉर्म करती हैं, ठीक है, सिर्फ एक महिलाएं होती हैं, एक रिंग फॉर्मेशन बना देती हैं और ये डांस परफॉर्म करती हैं। हलीसका इज बेसिकली अ ग्रुप डांस ऑफ डैश। हलीसका जो है ये कौन से स्टेट का ग्रुप डांस है? तो ये ग्रुप डांस है गुजरात का। ऑप्शन डी, गुजरात। हलीसका डांस एक पुराण से भी रिलेटेड है, इसका नाम है हरि वंशा पुराण, है ना। हरिवंशा पुराण जो है उसमें भी इस डांस फॉर्म के ट्रेसेस मिलते हैं, ये भी याद कीजिएगा। द नेम भजन सोपरी इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? भजन सोपरी कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो भजन सोपरी जो है वो बहुत ही फेमस संतूर आ, होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है संतूर, उसके प्लेयर बहुत बड़े वादक थे, ठीक है, तो बहुत बड़े संतूर प्लेयर थे, जिसके कारण इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है वो भी मिला था 1992 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संतूर। श्री मनी प्रसाद इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ म्यूजिकल जॉनरा? श्री मनी प्रसाद जी जो है कौन सा म्यूजिकल जॉनरा होता है ना, उससे रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र के सिंगर थे, ठीक है, किराना घराना जो होता है उसको बिलोंग करते थे, और हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक जो है उस जॉनरे में परफॉर्म करते थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज मंगल वाद्य? मंगल वाद्य कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो मंगल वाद्य जो है उसका दूसरा नाम है शहनाई। ऑप्शन ए, शहनाई। शहनाई को मंगल वाद्य नाम से भी जाना जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग स्टाइल इज प्रिवेलेंट इन वेस्ट बंगाल, आसाम एंड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश? कौन सा फोक सॉन्ग का स्टाइल है जो वेस्ट बंगाल, आसाम और बांग्लादेश में कॉमन है? तो ये जो जॉनरा है, ठीक है, स्टाइल है, उसका नाम है भव्य, ठीक है, ऑप्शन ए, भव्य। Which of the following musical instrument did Davaram Venkataswamy Naidu play? धवरम वेंकटस्वामी नायडू कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो वो जो है बजाते थे वायलिन, बड़े फेमस वायलिन प्लेयर थे धवरम वेंकटस्वामी नायडू। ऑप्शन ए, वायलिन। पूछा जाए कौन सा स्टाइल का म्यूजिक बजाते थे तो वो बनाते थे कार्नेटिक म्यूजिक, है ना। कार्नेटिक म्यूजिक बेसिकली ये प्ले करते थे। भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? भीमसेन जोशी जी जो है वो इनमें से कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड? तो वो बहुत फेमस वोकलिस्ट थे, है ना,
क्लासिकल सिंगर जो होते हैं वो थे, कर्नाटका को बिलोंग करते थे, कर्नाटका को बिलोंग करते थे। और ऐसा माना इनको जो एक फॉर्म होता है, ख्याल फॉर्म, है ना, गाना गाने का एक फॉर्म होता है ख्याल फॉर्म, उसका ओरिजिनेटर भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि कौन सी फील्ड वो बिलोंग करते थे, तो वो थे क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन सी, क्लासिकल म्यूजिक। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संवादनी इज विच टाइप? ठीक है, संवादनी किस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो वो है विंड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विंड। क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन, जो म्यूजिकल नोट की क्वालिटी होती है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? ठीक है, तो वो डिपेंड करती है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप हार्मोनिक्स कौन से क्वालिटी की यूज करते हैं। ठीक है, हार्मोनिक्स कौन से टाइप के यूज कर रहे हो? हार्मोनिक्स जो होता है ना वो यूज किए जाते हैं जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या जो विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, स्ट्रिंग हो गए जैसे गिटार, सितार, विंड इंस्ट्रूमेंट हो गए जो फ्लूट वगैरह होता है ना, वो उसमें जो आप हार्मोनिक्स यूज करते हो ना, उसकी क्वालिटी क्या है, जिससे उसमें जो म्यूजिक होता है वो प्रोड्यूस होता है, वो उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल नोट कैसे है। तो आंसर हम हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्मोनिक्स प्रेजेंट। विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज म्यूजिशियन सिक्किरी माला चंद्रशेखर एसोसिएटेड? सिक्किरी माला चंद्रशेखर जी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? बहुत फेमस फ्लूट वादक थे, है ना, साउथ इंडिया को बिलोंग करते थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल म्यूजिक ऑफ गोवा? गोवा का रीजनल म्यूजिक कौन सा है? गोवा में बहुत सारे फोक गाने और डांस परफॉर्म किए जाते हैं, पर उसका जो म्यूजिक है, जो मेन म्यूजिक है, अ, जो कि हमारे गोवन कल्चर जो होता है ना, उसमें उस रूट को बिलोंग करता है, वो है मंडो। ऑप्शन सी, मंडो। इसको लाया कौन था? इसको लाए थे पोर्चुगीज। बेसिकली ये जो गाना है वो डील करता है कि जो भी अ, यातनाएं हुई थी, जो भी इनजस्टिस हुआ था ना पोर्चुगीज के द्वारा, उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है ये स्टाइल, जो म्यूजिक है, रीजनल म्यूजिक मांडो, उसको रिफ्लेक्ट करता है ये गाना म्यूजिक। मरफती सॉन्ग्स आर ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ऑफ डैश। मरफती जो है वो ट्रेडिशनल गाना है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है कौन से देश के? तो वो है बांग्लादेश के। ऑप्शन बी, बांग्लादेश। इसके अलावा अ, एक और फेमस वहाँ का फोक सॉन्ग है, जो है मुर्शीदी। ठीक है, मुर्शीदी और मरफाती, ये फोक सॉन्ग के टाइप्स हैं बांग्लादेश के। Which of the following song is used in Rajasthan by peasants while working in the field? जब भी जो पीजेंट्स होते हैं ना, जो काम करते हैं खेत में, वो जब भी काम करते हैं राजस्थान में, तो वो कौन सा गाना गाते हैं? तो वो गाते हैं पंखीड़ा। ऑप्शन ए, पंखीड़ा। पंखीड़ा गाना जो है वो गाते गाते वो पीजेंट्स काम करते हैं फील्ड्स में। इसके अलावा चकारी की बात की जाए, तो चकारी कश्मीर में गाया जाता है, कश्मीर को बिलोंग करता है। बरहमासा जो है वो कुमाऊं कम्युनिटी का है, और पंडावानी ये है छत्तीसगढ़ का।
तो ये कुछ गाने थे जो अलग अलग रीजन्स में गाए जाते हैं इंडिया के। हु अमंग द फॉलोइंग इज वॉज अ फेमस कवाली सिंगर? इनमें से कौन बहुत फेमस कवाली सिंगर है? तो ये जो है माना जाता है कि फेमस ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर थे कव्वाली के। इनका नाम है नुसरत फतेह अली खान जी। ऑप्शन डी, नुसरत फतेह अली खान। इतने फेमस थे कि इनको ग्रैमी अवार्ड तक मिला हुआ है। ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है इनको इन द ईयर 1997। इनका गाना था, एल्बम था सॉरी, नाइट सॉन्ग। नाइट सॉन्ग के लिए नॉमिनेट हुए थे और इंटॉक्सिकेटेड स्पिरिट के लिए इन्होंने अवार्ड जीता था। ठीक है, तो इस उस साल इनके दो एल्बम नॉमिनेट हुए थे। नाइट सॉन्ग नॉमिनेशन में गया था और इंटॉक्सिकेटेड स्पिरिट ने ग्रैमी अवार्ड जीता था। कैटेगरी कौन सी थी? बेस्ट ट्रेडिशनल एल्बम, इस कैटेगरी में इन्होंने ये अवार्ड जीता था। कुआंग इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? कुआंग जो है वो कौन से स्टेट का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो खुआंग जो है वो मेन इंस्ट्रूमेंट है मिजोरम का। मिजोरम में कोई भी डांस परफॉर्म करना होता है या कोई भी त्योहार मनाया जाता है तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर यूज किया जाता है। ऑप्शन डी, खुआंग और मिजोरम। झारखंड की बात की जाए तो यहाँ के बाकी स्टेट्स के भी देख लेते हैं कुछ फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। झारखंड का है दोहरी, पावा, है ना। इसके अलावा डोमकाच, ये यहाँ के बड़े फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। असम की बात की जाए तो गोगोना, पेपा, ताल, ठीक है। वेस्ट बंगाल इकतारा, सितार, वीना, ठीक है। तो ये कुछ फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे अलग अलग स्टेट्स के। डैश इज द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। सिक्किम की एक कम्युनिटी है लिम्बू कम्युनिटी, है ना। वो बिलोंग करती है बेसिकली नेपाल, सिक्किम और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बिलोंग करती हैं। ठीक है, उनका एक बड़ा ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहा जाता है छयाब बुरंग। ये ऑप्शन सी, छयाब बुरंग। ये बेसिकली एक ड्रम होता है ना, टाइप ऑफ ड्रम होता है जो ये जो कम्युनिटी है लिम्बू कम्युनिटी वो इसको प्ले करती है, छयाब बुरंग को। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संवादिनी इज विच टाइप? संवादिनी जो है वो कौन से टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो वो एक विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन बी, विंड। In which year did Government of India launch National Youth Policy to address the needs of India's youth? नेशनल यूथ पॉलिसी कौन से साल में लागू की गई थी? तो इसको लागू किया था 2014 में। ऑप्शन ए, 2014। गरीब कल्याण रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है जिसको लॉन्च किया गया था सन 2000
2020 में 2020 में लॉन्च किया गया था। 20 जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। उसमें कितने दिन का आ, काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है? तो ये बेसिकली कोविड के टाइम पे परफॉर्म किया गया था, और जो भी डेली वेज वर्कर्स थे उन पे असर ना हो, है ना, कोविड का असर ना हो, इसलिए उनको 125 दिन का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है। ऑप्शन बी 125। इसका बजट की बात की जाए, बजट था 50,000 करोड़। कवरेज 6 स्टेट थे, है ना, 6 स्टेट्स और 116 डिस्ट्रिक्ट। 6 स्टेट्स कौन से थे? ये वो स्टेट थे जहां पे सबसे ज्यादा जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं ना, वो थे। ठीक है, उन स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया था। अब ये 6 स्टेट्स कौन से थे? ये थे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। जितने भी ऑल ओवर इंडिया डेली वेज वर्कर्स हैं, सबसे ज्यादा इन स्टेट्स में पाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए इन 6 राज्यों में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट ओलंपिक मेडल? सबसे पहली महिला, भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, कौन थी? तो ये इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में। कब जीता था? सन 2000 में सिडनी ओलंपिक्स जो हुए थे, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कर रहे हैं कर्नम मलेश्वरी जी की। ऑप्शन बी, कर्नम मलेश्वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन गुजरात? इनमें से कौन सा जो एक मॉन्यूमेंट है वो कहाँ गुजरात में लोकेटेड है? तो रानी का वाव, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो गुजरात में लोकेटेड है। ऑप्शन डी, रानी का वाव, पटन, गुजरात में ये लोकेटेड है। ऐसे ही बाकी बात की जाए, हुमायूं का मकबरा, ये है दिल्ली में। अलाई दरवाजा, ये भी दिल्ली का है ना। और बीबी का मकबरा, ये है महाराष्ट्र का। तो ये बाकी के जितने भी थे वो सारे दिल्ली गुजरात के बाहर के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटल फेयर सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा कैटल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। मार्च के महीने में इसको मनाया जाता है। मार्च के महीने में इसको मनाया जाता है, और इसका नाम है नलवरी फेस्टिवल। ऑप्शन ए, नलवरी फेस्टिवल। हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत के सबसे पहले होम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हुमायूं कबीर जी, ये तो पॉलिटिशियन थे, पर इन्होंने कोई, इनको कोई मंत्रालय नहीं मिला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ये। और बलदेव सिंह जी पहले डिफेंस मिनिस्टर थे आजाद भारत के। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया लॉन्च्ड
इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण। इंडिया ने जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा था ना, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे वीवी गिरी जी। ऑप्शन सी, वीवी गिरी। Who among the following was the youngest instrumentalist to be awarded Padma Bhushan in 2002? 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था, और उस टाइम पे वो सबसे यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है उस्ताद जाकिर हुसैन जी की। ऑप्शन ए, उस्ताद जाकिर हुसैन। एमजी म्यूजिक अवार्ड। एक और चीज, पिछले सवाल में उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? तो वो तबला बजाते हैं। ठीक है, तबला वादक हैं और फेमस। इनको पद्म भूषण मिला था 2002 में। इसके अलावा इनको 1990 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, 1990 में। एमजी म्यूजिक अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? एमजी म्यूजिक अवार्ड जो है वो कौन सा स्टेट हर साल देता है? तो ये है नागालैंड। ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड में 2021 के बाद ये म्यूजिक अवार्ड स्टार्ट हुए थे। जो पहला एडिशन था वो 2021 में हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? म्यूजिशियंस गिल्ड नागालैंड, ये इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करता है। Who among the following was a poet who won Nobel Prize for Literature in 1913? 1913 में नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के लिए कौन से कवि को मिला था? तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जो पोएम का कलेक्शन था जिसका नाम था गीतांजलि, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था सन 1913 में। द नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर was instituted by which state in 1977? 1977 में जो नंदी अवार्ड थे उसको कौन से स्टेट ने बनाया था? ठीक है, तो इसको दिया जाता है नंदी अवार्ड को आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र भूषण वॉज कन्फर्ड अपॉन डैश इन 2002? 2002 में महाराष्ट्र भूषण जो है अवार्ड वो किसको मिला था? बड़े फेमस क्लासिकल डांसर हैं, सिंगर हैं, सॉरी, क्लासिकल सिंगर हैं, भीमसेन जोशी जी। ऑप्शन डी, पंडित भीमसेन जोशी जी को सन 2002 में यह अवार्ड दिया गया था। अवार्ड हर मई 1 को महाराष्ट्र दिन मनाया जाता है। उस टाइम पे ये अवार्ड दिया जाता है। और सबसे पहला जो महाराष्ट्र भूषण दिया गया था वो था 1996 में। ठीक है, 1996 में सबसे पहली बार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। और सबसे पहले ये जिसको जिनको मिला था वो थे पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे जी जो थे उनको सबसे पहले ये अवार्ड मिला था। ये मराठी राइटर थे।
उनको सबसे पहली बार ये अवार्ड मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रैक रेलवे इन इंडिया विच वॉज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2005? तो इकलौता रेलवे ट्रैक है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया, तो ये है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ऑप्शन ए नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि कनेक्ट करता है टू पलायम को ऊटी से, है ना। मेट्टुपालयम को ऊटी से कनेक्ट करता है ये, जो कि तमिलनाडु में है। लेकिन उसको 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनका नाम डाला गया था। Who among the following was the composer who won Grammy in 2015 for his album Winds of Samsara? विंड्स ऑफ संसारा के लिए किसको ग्रैमी मिला था? तो ये मिला था रिकी केज जी को। ऑप्शन डी रिकी केज। ICTP रामानुजन अवार्ड इज अवॉर्डेड एनुअली फॉर एक्सीलेंस इन डैश। बड़ा इजी सा सवाल है ये तो, नाम से ही पता पड़ जाता है। रामानुजन बहुत फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे, श्रीनिवास रामानुजन, है ना। उनके नाम पे है, तो ये किस चीज के लिए देंगे? ये देंगे मैथ्स के लिए। ऑप्शन सी मैथमेटिक्स। द रेनोन्ड गर्ल सिंगर गिरिजा देवी वॉज बोर्न इन डैश। गिरिजा देवी जी जो है, जो कि सेनिया और बनारस घराने को बिलोंग करती हैं, है ना। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था यूपी। ऑप्शन डी यूपी, वाराणसी यूपी में सन 1929 को इनका जन्म हुआ था। विद द डोनेशन ऑफ 7,904 करोड़, Dash was declared the most generous philanthropist in India by Haroon India Philanthropy List। हरून इंडिया एक बेसिकली रैंकिंग निकालता है हर साल, उसके अकॉर्डिंग सबसे दयावान जो इंसान था इंडिया में वो कौन थे? तो वो थे अजीम प्रेमजी जी, विप्रो के फाउंडर हैं, है ना। इन्होंने 7,904 करोड़ दान दे दिए थे 2020 में। Who among the following was the first डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवॉर्डी? सबसे पहला डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किसको मिला था? तो ये मिला था KS कृष्णन जी को। ऑप्शन बी KS कृष्णन जी। फिजिकल साइंस के लिए इनको अवार्ड मिला था ये, ठीक है। फिजिकल साइंस के लिए इनको अवार्ड मिला था 1958 में। और जो एक आपको पता होगा CV रमन जी जो थे, है ना, जिनको 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, उनकी जो डिस्कवरी थी रमन स्कैटरिंग, उसमें भी KS कृष्णन जी का योगदान था। ठीक है, ये इनके बेसिकली CV रमन जी इनके मेंटर थे KS कृष्णन जी के। इन विच डिसिप्लिन इज द बिधन चंद्र रॉय अवार्ड गिवन? BC रॉय अवार्ड जो होता है, जो कि एक बहुत रिनोन्ड फिजिक्स डॉक्टर थे, बिधन चंद्र रॉय, है ना, BC रॉय, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड तो जैसे मैं बता डॉक्टर थे, ये बेसिकली मेडिसिन फील्ड के लिए दिया जाता है। और ये सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे वेस्ट बंगाल के, है ना। तो पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं ये।
पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना वॉज लॉन्च्ड इन डैश। सरकार की एक स्कीम है जिसमें सब्सिडी दी जाती है ताकि आप सोलर प्लांट जो है, रूफटॉप सोलर प्लांट, वो इंस्टॉल करें। इसमें मैक्सिमम सब्सिडी जो होती है वो 78,000 की होती है, जो कि 3 किलो वाट पे दी जाती है ना। उसको कब लॉन्च किया गया था? तो उसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2024 में। ऑप्शन डी, फरवरी 2024। इन विच ईयर वॉज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च? पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो कब लॉन्च हुआ था? तो वो लॉन्च हुआ था 2021 में। ऑप्शन डी, 2021। गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। कितने स्टेट में पूछा गया, कितने स्टेट में इंट्रोड्यूस की थी? तो वो हुई थी 6 स्टेट्स में। ऑप्शन सी, 6। अ जंप बॉल इज एसोसिएटेड विद डैश। जंप बॉल जो है वो कौन से खेल के साथ एसोसिएटेड है? तो ये है बास्केटबॉल का टर्म। ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट? चेस जो है वो कौन से देश में ओरिजिनेट हुआ था? तो वो हुआ था, ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया में 6th सेंचुरी में चेस का ओरिजिनेशन हुआ था। ऑप्शन ए, इंडिया। उसके बाद ये, इंडिया के बाद ये गया पर्शिया, पर्शिया के बाद अरेबिया, उसके बाद 15th सेंचुरी में ये यूरोप में पहुंचा था। ठीक है, तो ये कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिस ऑर्डर में ये अलग अलग कंट्रीज में फैला था गेम। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? थॉमस कप जो है ये एसोसिएटेड है बैडमिंटन से। ऑप्शन डी, बैडमिंटन। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनुअल इनकम फॉर ईडब्ल्यूएस हाउसहोल्ड्स अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0? अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इनकम क्राइटेरिया क्या है? वो है अप टू 3 लाख। ऑप्शन डी, टू 3 लाख। इसी के साथ हमारी क्लास आज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।